भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद कई जगह पर अंतर्कलह देखने को मिल रहा है, विरोध देखने को मिल रहा है और कई जगह सदस्य कार्यकर्ता नाराज़ हुए हैं। और चुनावी बिगुल बजने के बाद अक्सर कई पार्टियों में यह देखने को मिल रहा है कि उनके इच्छुक उम्मीदवार को टिकट न मिलना मतलब कहीं न कहीं मायूसी दिखाई दे रही है। अभी हम हैं सारंगढ़ में और हमारे साथ अभी हैं मनोज लहरे जी, जो भाजपा के एक कद्दावर नेता रहे हैं और अभी उन्होंने इसी क्रम में पारिवारिक स्थिति बताते हुए भाजपा से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद फिर एक खबर आई कि उन्होंने बसपा ज्वाइन किया। तो आइए आज हम बात करते हैं मनोज लहरे जी से। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी। आपने एक बहुत समय से पार्टी के लिए काम किया, बहुत मतलब डेडिकेट होकर वहाँ अपना पूरा समय लगाया जी। और उसके बाद दो पंचवर्षीय दो विधानसभा में ये देखने को मिला कि कहीं न कहीं आपको टिकट का न मिलना एक मायूसी रहा और अभी की जो स्थिति आई कि टिकट न मिल पाना, तो इसमें जो आपकी मायूसी है वो हम जानना चाहेंगे। नहीं, मैं तो सबसे बड़ा चीज़ देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार की तरह मानता था और उसमें जितना मुझसे बन पड़ा मैंने सेवा दिया है। उसमें मेरे पारिवारिक स्थितियों को देखा, बहुत चर्चा किया, फिर परिवार में सलाह विमर्श करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र दिया हूँ और बहुजन समाज पार्टी को अभी ज्वाइन किया हूँ और बहुजन समाजवादी पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के उसमें काम करूँगा। आपको कहीं यह लगता है कि अभी जो भाजपा की जो एक सूची जारी हुई उसमें सिर्फ सारंगढ़ ही नहीं और बहुत सारे विधानसभा में यह देखने को मिला है कि वहाँ सदस्य और वहाँ प्रत्याशी नाखुश हुए हैं, तो क्या यह एक भाजपा की गलत नीति हो रही है? देखिए, प्रदेश में जो है ना, इस तरह की खबरें तो आ रही हैं। बहुत जगह नाराज़गी है, बहुत जगह किसी प्रकार के अपेक्षित मतलब जो अच्छे लोग थे उनको टिकट नहीं दी गई है करके मीडिया के माध्यम से पता चलता है। लेकिन सारंगढ़ के विषय में कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने शक्ति केंद्र स्तर तक के, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार लंबे समय से काम किया, उनके संपर्क में हूँ। तो आते जाते हैं मेरे घर, मेरे पास पूरा बातचीत करते हैं। तो उनकी जो मनोदशा है आज के परिप्रेक्ष्य में वो बहुत ही दयनीय है, निराशा से डूबे हुए हैं कार्यकर्ता, और ये जो है ना मुझको बहुत ही तकलीफ दे है। आपका क्या मानना है कि जो एक सूची जारी हुई या आला कमान से जहाँ भी जो सूची एक निकाली गई, क्या जिला स्तर से वहाँ सही खबरें पहुँची है? अब देखिए, ये सारा चीज़ जो है एक जांच का विषय हो सकता है या शोध का विषय हो सकता है। क्या हुआ है उस पर अब मैं जाना नहीं चाहूँगा। अब चूँकि समय, अब ये सारा चीज़ चला गया है इन सब चीज़ों के लिए। अब आने वाला समय जो है बहुजन समाजवादी पार्टी का है, उसमें काम करेंगे, उसको जीत दिलवाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के कुछ सदस्यों और कुछ बड़े नेताओं का कहना ये रहा कि आपकी घर वापसी हुई है, ये क्या बात है? देखिए, कहीं न कहीं किसी न किसी विचारधारा से कोई आदमी जुड़ा रहता है बचपन से। धीरे धीरे जब वो बढ़ता है, जिस माहौल जिस परिप्रेक्ष्य में रहता है। मैं चूँकि पासीत गांव का निवासी था कहना चाहिए, आज सारंगढ़ में विशालपुर में वार्ड क्रमांक 5 में निवासरत हूँ। तो बचपन में मेरे इर्द गिर्द में बहुजन समाजवादी पार्टी का वहाँ पर स्थापित था। तो उसके नेता, उसके कार्यकर्ता से निश्चित रूप से प्रभावित था। वहाँ पर उनसे बैठना उठना, मित्रता थी, सारी चीज़ थी। वहाँ पर हमने कहना चाहिए बहुजन समाजवादी पार्टी में काम भी किया कुछ समय, 2002-03 के आसपास। फिर उसके बाद कहना चाहिए फिर भारतीय जनता पार्टी में हमने कहना चाहिए प्रयास किया काफ़ी लंबे समय। तो हो सकता है इसको देखते हुए कह सकते होंगे। अभी आपके बसपा ज्वाइन करने के बाद और भाजपा में
और कांग्रेस में त्रिकोणीय जो मुकाबला है, आपको क्या लगता है कि भाजपा के लिए कुछ ये हानिकारक हो सकता है? नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी सारंगगढ़ में एक प्रमुख पार्टी है। ये आपको पता नहीं होगा, यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी से दो बार विधायक बन के आए हैं। एक बार श्री छविलाल रात्रे जी बन के आए थे और दूसरी बार सुश्री कुमारी कामदा जी जो है जीत करके आई हैं। यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यदि चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। उनमें इतना जुनून है, इतना जज्बा है कि वो चाहें तो रात दिन एक करके सारंगगढ़ को फिर से जीत दिलवा सकते हैं। जी, जैसा आपका कहना सही है। एक सारंगगढ़ जो बसपा का एक गढ़ रहा है पहले से जी। अभी भाजपा से आपने जब बसपा में आया तो आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छा लाभ बसपा को पहुंचा सकते हैं? ये बहुत ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं तो अपने आप को एक छोटा कार्यकर्ता मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिस प्रकार से स्वागत किया और मुझे जिस प्रकार से मेरा हौसला अफजाई किया, मैं बहुजन समाज पार्टी के उन संतों को नमन करते हुए, सभी संतों को, महापुरुषों को नमन करते हुए कार्यकर्ताओं को भी बहुत प्रणाम करूँगा और बहुत धन्यवाद और आभार करूँगा। आपकी एक रणनीति क्या रहेगी अभी आप बसपा से जब बसपा में एक काम करेंगे अभी आप? मेरी रणनीति एकदम सिंपल साधारण है। बहुजन समाजवादी पार्टी का पुनः उसकी खोई हुई जो 2003 में 1998 में बहुजन समाज पार्टी ने सारंगगढ़ में जीत दर्ज किया था, वही स्थिति लाने के लिए एड़ी चोटी एक करूंगा मैं और सभी बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक करने के लिए जी जान लगाऊंगा। तो अभी हमारी बात हो रही थी मनोज लहरे जी से, जो भाजपा के नेता रहे और अब उन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, जिनका कहना यह है कि अब वो बसपा को पूरी तरह से एड़ी चोटी एक करके जीत दिलाएंगे। अभी आप देख रहे हैं CG एक्सप्रेस। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।